क्या ऐसा भी हो सकता है आपने जिस कंपनी को बनाया है, जिस कंपनी के आप मालिक हैं, जिसमें आपकी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है, क्या उस कंपनी से आपको बाहर किया जा सकता है? बिल्कुल ही ऐसा ही हुआ था दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क। आप सभी इस नाम से बड़ी बात ही परिचित होंगे। ये यही वो व्यक्ति है जिनको एलियन कहा जाता है। हालांकि ये इंसान है, लेकिन इनके विचार इतने अतरंगी होते हैं और इनके काम इतने अतरंगी होते हैं जिसकी वजह से इन्हें एलियन कहा। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी स्पेसएक्स और टेस्ला को रन कर रहे हैं और दुनिया के सबसे अमीर आदमी में इनका पहले स्थान पर नाम आता है। लेकिन आज उनकी उस गलती पर चर्चा करेंगे जिस गलती की वजह से इनको इनकी कंपनी से ही बाहर कर दिया गया था। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय का। देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती छोटी हो या बड़ी, लेकिन एक ही पॉइंट की वजह से बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। तो इस केस में ऐसा ही हुआ था इलॉन मस्क के। अब उदाहरण के तौर पर समझते चलिएगा, चीजें आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं हूं और मेरे दोस्त हैं, हम लोगों ने एक कंपनी बनाई है जिसमें 50% हिस्सेदारी मेरी है और 50% हिस्सेदारी मेरे दोस्त की है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें बिजनेस को और बड़ा करना, हमें पैसे चाहिए होते हैं और हम इन्वेस्टर के पास जाते हैं। इन्वेस्टर हमारे पास पैसे देता है 5 करोड़ रुपए। अब उसके बदले में हम उसको क्या करते हैं, 20% कंपनी में हिस्सेदारी दे देते हैं। अब इसके बाद मेरे पास स्टेक हो गया 40%, मेरे दोस्त के पास 40% और इन्वेस्टर के पास 20%। और ऐसे में डिसीजन मेकिंग पावर भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है क्योंकि वो लोग भी तो मालिक बन रहे हैं। और इस केस में इसको कहते हैं डाइल्यूशन। और इस केस में क्या होता है, एक डाइल्यूशन एग्रीमेंट साइन किया जाता है। इस डाइल्यूशन एग्रीमेंट में सारे रूल्स एंड गोल्स, पॉलिसी और साथ ही डिसीजन मेकिंग राइट को लिखा जाता है कि कंपनी के डिसीजन कौन लेगा। कहने का मतलब यह है कि एंटी डाइल्यूशन, इस एग्रीमेंट में एक एंटी डाइल्यूशन एक पॉइंट होता है जिसमें लिखा जाता है कंपनी की पॉलिसी क्या रहेगी और कंपनी के डिसीजन मेकिंग राइट किसके पास कितने रहेंगे। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि मेरे और मेरे दोस्त में झगड़ा हो जाता है। अब इस केस में क्या होता है, मेरा दोस्त जाकर के इन्वेस्टर के साथ मिल जाता है। अब उनके पास डिसीजन मेकिंग राइट ज्यादा हो गया क्योंकि उनके पास शेयर भी ज्यादा है, क्योंकि वो 60% के मालिक हो गया, अब मैं 40%। और ऐसे में उन्होंने कहा कि हम डिसीजन लेंगे कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेगा, कंपनी के डायरेक्टर कौन रहेंगे, कंपनी के चांसलर कौन रहेंगे, कंपनी के डीन कौन रहेगा, कंपनी का एचओडी कौन रहेगा, कंपनी नए बिजनेस में जाएगी कि नहीं जाएगी, कंपनी किसको बाहर करेगी, किस पॉलिसी पर बाहर करेगी, किसको अंदर लेके आना है, कंपनी में नया इन्वेस्टर आएगा तो कैसे आएगा, कंपनी के शेयर कैसे बिकेंगे। मतलब ये सारे जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो डिसीजन की मेकिंग के राइट वहां पर ज्यादा होगा क्योंकि उनका स्टेक 60% है और मेरा 40% है। ऐसे में उन्होंने डिसाइड करा कि मुझे कंपनी से बाहर जाना चाहिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और ऐसा ही होता है इलॉन मस्क के साथ, जब ये 27 साल के होते हैं और पेपैल की कंपनी को इतना बड़ा रिनाउंड नेम मिलता है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। वहां पर इन्हें कहा जाता है कि आप बहुत ही यंग है, जो 27 साल की उम्र में एक आदमी सीईओ नहीं बन सकता, और इस केस में इन्हें पैसे देकर कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं तो उस वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपकी कंपनी है तो क्या आप उसमें अपना डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसको पॉइंट आउट करना बहुत ही जरूरी। और यही गलती फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग कभी नहीं दोहराई है। मैं आपको बता दूं, फेसबुक के जो मालिक है 12% की हिस्सेदारी है उसमें, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग राइट यानी कंपनी के विषय में जो डिसीजन लिया जाए अथॉरिटी है वो उनका 57% है। अगर इन्वेस्टर एक साथ मिल भी जाएं, सारे लोग एक साथ मिल भी जाएं, तो भी इनकी डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। कंपनी में किसको रहना चाहिए, किसको बाहर जाना चाहिए, ये डिसीजन केवल मार्क जुकरबर्ग ही ले सकते हैं। लेकिन इसी केस में इलॉन मस्क ने ये गलती करी थी, उन्होंने अपने डिसीजन मेकिंग राइट को भी शेयर के साथ में सेल कर दिया था या फिर वहां पर पॉइंट आउट नहीं किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी कि क्या गलती थी और क्या समझदारी थी। गलती इलॉन मस्क की क्या थी और समझदारी क्या थी मार्क जुकरबर्ग की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मैंने जरा भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी, हमारा टारगेट है 250 सब्सक्राइबर रीच करने का। बहुत ज्यादा आपके लिए एम नहीं है, 205 सब्सक्राइबर अभी हुए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।